आज की वीडियो देखने के बाद आप हर कैंडल के पीछे छुपी रियल स्टोरी को देख पाओगे जो 90% ट्रेडर्स कभी समझ नहीं पाते। आप एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे जो पहले ही मार्केट को देख के बता देते हैं कि मार्केट कहाँ एग्जॉस्ट हुआ है, कहाँ से डोमिनेशन आने वाला है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना क्योंकि यहाँ से मास्टर टॉपिक का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। एंड अभी मैं चालू करने वाला हूँ एग्जॉशन का सीरीज। यहाँ पर मैं सारे तरीके के एग्जॉशन आपको दिखाने वाला हूँ, साइडवेज मार्केट का, मोमेंटम का एंड ट्रेंडी मार्केट का, सारे तरीके का। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस, एग्जॉशन के टॉपिक में आने से पहले आपको दो टॉपिक समझना होगा, कैंडल एनाटॉमी या फिर बोल सकते हैं कैंडल साइकोलॉजी, एंड उसी साथ साथ आपको समझना होगा स्टेबल अनस्टेबल मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैंडल एनाटॉमी या फिर कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट नीचे आया एंड मार्केट ऊपर गया। आपको यहाँ पर क्या समझ आ रहा है? एंड पीछे भी देखा जाए तो मार्केट ऊपर गया था, ऐसे ऊपर आया था। तो अब हमको नॉर्मल यहाँ से समझ आ रहा है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, राइट। एंड अगर यहाँ पर वीकनेस होगा, अगर इस कैंडल पे वीकनेस होगा, यहाँ पर वीकनेस होंगी तो मार्केट क्या होगा? नीचे ही जाएगा। ये हमें कैसे पता चलता है? कैंडल रिएक्शन पे। बट अगर हम कैंडल रिएक्शन नहीं देख रहे हैं और सिर्फ इतना देख रहे हैं तो हमको समझ आ रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर मैं इस फेस को और इस फेस को मिलाऊं तो ये हमें किस तरीके से दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है एक रेड और ग्रीन कैंडल से। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट में कौन आया? यहाँ से एक रेड कैंडल आया। तो यहाँ से कौन आया? ऊपर कौन आया? यहाँ से बायर्स आया। ठीक है, ये बायर्स आए। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं तो हमें क्या दिख रहा है? एक इस तरीके के कैंडल दिख रहे हैं, राइट। इस तरीके कैंडल दिख रहा है। तो अब यहां पर अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। अगर नोट्स बनाया तो नोट्स भी बना दो। यहां पर देखो, यहां पर कौन आया? पहले सेलर्स आए। यहां पर कौन आया? पहले सेलर्स आए। यहां पर कौन आया? पूरा ऊपर बायर्स आए। यहां पर कौन आया? ऊपर बायर्स आए। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि मार्केट में फाइटिंग कहां पर होता है? फाइटिंग हमेशा होता है विक्स पे। ठीक है, फाइटिंग हमेशा होता है विक्स पे। तो हमको क्या समझ आ रहा है? यहाँ पर सेलर्स नीचे आए थे, फिर बायर्स आए। यहाँ पर किसका फाइट हुआ? सेलर्स और बायर्स के बीच फाइट हुआ, जिसमें कॉन्कर कौन किए? बायर्स किए। ठीक है, कॉन्कर कौन किए? बायर्स किए। तो मुझे बताना ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है या वीक कैंडल है? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन पर अभी बताना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है या वीक कैंडल है। मैं दोनों कैंडल को बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप समझना क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस कैंडल को देखते हैं। मार्केट पहले क्या हुआ? ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया तो यहाँ पर मैं ग्रीन से इसे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट में ऊपर गया, फिर यहाँ से कौन आया? यहाँ से मार्केट में सेलर्स आ इस तरीके से। मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। तो ये कैंडल हमको किस तरीके से दिख रहा है? ये कैंडल हमको दिख रहा है कि इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको क्या समझ आ रहा है कि मार्केट में एक सेलर का कैंडल आया, सॉरी एक पहले बायर्स आए इस तरीके से। यहाँ पर से मार्केट में बायर्स आए, फिर यहाँ से यहाँ तक सेलर्स आए, यहाँ से यहाँ तक सेलर्स आए। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। अब अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो ये क्या दिख रहा है? ऐसे लग के ऊपर जा सकता है, यहाँ से इस तरीके से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसको ही ड्रॉ करता हूं यहाँ पर सेम चीज को। अब मुझे बताना कि ये फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है या फिर सेकंड कैंडल। ठीक है, जहां से मार्केट में बायर्स आएंगे। तो अगर आप लोग इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल बोल रहे हो तो आप लोग गलत हो। यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग कौन है? यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, ये एग्जॉशन कैंडल है। एग्जॉशन कैंडल कैसे? हमेशा याद रखना, अगर बायर्स के पास पावर है। ठीक है, देखो एग्जॉशन देखना है तो हमको पीछे के भी कैंडल्स को देखना पड़ता है। 3 से 4 या 4 से 5 कैंडल हमको देखना होता है, उसके थ्रू हमको एग्जॉशन पता चलता है। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पर है तो ये कंटिन्यूशन का काम करेगा, कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर ये साइडवेज मार्केट पे है, अगर ये साइडवेज मार्केट पे है या फिर वीक बायर्स पे है तो ये एग्जॉशन के जैसे काम करता है। तो हमें ये दो सिचुएशंस पे ज्यादा एग्जॉशन के जैसे काम करता है, साइडवेज जैसे मार्केट या फिर वीक बाइंग मोमेंटम पर, तो ये एग्जॉशन होता है। एंड ये कैंडल आपको हर जगह किस में दिखेगा? कंटिन्यूशन के लिए ज्यादा दिखेगा। बस अगर लेवल वगैरह होगा तो यहाँ पर से रिवर्सल आएगा। बाकी साइडवेज मार्केट में या फिर वीक बाइंग में या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, सब में ये कंटिन्यूशन का काम करता है और ये दो सिचुएशंस पे एग्जॉशन का काम करता है। अभी समझो कैसे। ठीक है, अभी समझो कैसे। अगर मार्केट में बायर्स के पास पावर रहता, अच्छे समझना, अगर मार्केट में बायर्स के पास पावर रहता तो वो ओपन होते ही डायरेक्टली सेलर्स
को आने नहीं देते, वो डायरेक्टली ऊपर जाते जैसे इसने किया। ठीक है, बायर्स के पास पावर था, ओपन होते बायर्स डायरेक्टली आए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से सेलर्स आए। अब यहाँ पर से सेलर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ से सेलर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर से मार्केट में सेलर्स आने का ट्राई कर रहे हैं। एंड सेलर्स में इतना पावर नहीं था कि ये पूरा कंट्रोल कर पाए, पूरा इसे एक जो ग्रीन कैंडल है उसको रेड में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या दिख रहा है, बट यहाँ पर हमको दिख रहा है बायर्स के पास पूरा कंट्रोल था, इसलिए पहले सेलर्स आने के बाद बायर्स कन्वर्ट कर गए। ठीक है, आप अच्छे से समझना, बायर्स कन्वर्ट कर गए। तो एक चीज बताना, जब मार्केट में एक कैंडल बनता है, ठीक है, तो अगर बायर्स के पास पैसा है, अगर बायर्स के पास पैसा होता तो वो एक अच्छा हेल्दी कैंडल बना सकता था। ठीक है, बट बायर्स के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो इस तरीके कैंडल बनाया। ठीक है, इसलिए वो इस तरीके कैंडल बनाया है और यहाँ पर एग्जॉशन आ गया है, अपना पैसा पूरा झोंक दिया बायर्स ने, अपना पूरा पैसा लगा दिया बायर्स ने। और हमको क्या समझ आता है, अगर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, अब यहाँ से नीचे जाएगा, हमको दिखता है। तो क्या हुआ, अगर मार्केट में यहाँ से ऊपर गया था, ये नीचे आया, सेलर्स आए, फिर ऊपर आया, तो यहाँ से क्या होगा, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब ये सारी चीज़ें क्या होता है, डिपेंड करता है हमारी कैंडल रिएक्शंस पे और 5 सेकंड चार्ट पे। ये 5 सेकंड में ये कैंडल्स किस तरीके से बन रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, वो आने वाली क्लासेस पे हम समझेंगे। ठीक है, तो इतना समझ जाओ, जब भी इस तरीके कैंडल आ रहा है, इसका क्या मतलब है, सेलर्स के साथ बायर्स यहाँ पर फाइट किए, जिसके कारण बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, विच मीन्स कि बायर्स के पास अब पैसे नहीं है और लगाने के लिए, ताकि मार्केट कंटिन्यू करे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या समझ आ रहा है, इस वीक में कौन एग्जॉस्ट हो गए, बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में बायर्स के पास और पैसे नहीं है। अब ये चीज़ को अच्छे से समझना, क्योंकि ये कैंडल एनाटॉमी है, सिर्फ एक कैंडल को सीख रहे हैं, बट पार्ट में हम जब मार्केट पावर, कैंडल पावर को समझना चालू करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, बायर स्ट्रॉन्गली आया, सेलर्स आए। अब यहाँ पर सेलर्स अब इस कैंडल को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाए, विच मीन्स कि यहाँ पर सेलर्स अब इस वीक में एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हमको समझ आ रहा है, इस वीक में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर्स के पास और पावर नहीं है। तो इसका क्या मतलब होगा कि मार्केट अब नेक्स्ट कैंडल मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ऊपर होके यहाँ से ऊपर जाएगा। एंड मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक कैंडल को देख के हम समझ रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है इस तरीके से और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आया, ठीक है, तो यहाँ पर से मार्केट में नीचे भी जा सकता है और मार्केट इस तरीके से नीचे और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसके बाद क्या होता है, अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर भी मार्केट किस तरीके से नीचे गिर रहा है। अगर स्ट्रांगली गिर रहा है तो नीचे आएगा, और मार्केट में धीरे धीरे गिर रहा है, वीक सेलिंग आ रहा है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट नॉर्मल एक कैंडल का साइकोलॉजी अब समझो कि कौन से कैंडल एग्जॉशन कंसीडर होते हैं, कौन से कैंडल कंटिन्यूएशन कंसीडर होते हैं। ठीक है, ये हो गया कैंडल एनाटॉमी। अब आप समझो कि कौन से कैंडल एग्जॉस्टेड होते हैं, कौन से कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले वीक कैंडल क्या होता है, वीक कैंडल होते हैं जिसके हेड नहीं होते, या फिर हेड एकदम ज्यादा छोटे आते हैं। जैसे ये कैंडल है, ये 5% या फिर 2 से 3% इसके हेड है, 2 से 3% ये हेड है, मतलब बॉडी का 2 से 3% हेड है, तो इसे हम लोग वीक कैंडल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर भी हेड छोटा सा या फिर है ही ना, इसे हम लोग कंसीडर करते हैं वीक कैंडल। और टेललेस कैंडल को हम लोग कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, अगर इसका वीक भी है तो बहुत छोटा वीक, बहुत छोटा, 2 से 3%, इसे हम लोग कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। एंड एग्जॉशन, नॉन एग्जॉशन किसे बोलते हैं, मतलब कौन से कैंडल्स को बोलते हैं, जो भी कैंडल के एक साइड वीक है और दूसरी साइड वीक नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं एग्जॉशन कैंडल। ठीक है, अगर इसमें छोटा सा भी वीक है ना, 2 से 3% वीक है तो भी कंसीडर हो जाएगा, बट इसे हम लोग कंसीडर करेंगे एग्जॉशन कैंडल। बट अगर यहाँ पर अब बात आता है, यहाँ से अगर इतना बड़ा वीक आ गया, 2 से 3% वीक से ऊपर वीक आ गया, 3 से 4 या फिर 3 से 5% वीक बॉडी का, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, इसे हम कंसीडर करेंगे नॉन एग्जॉशन कैंडल। ये होगा एग्जॉशन कैंडल, ये होगा नॉन एग्जॉशन कैंडल। देखो ये सारी कैंडल नॉन एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं, जिसमें अपर और लोअर वीक होते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, स्टेबल और अनस्टेबल मार्केट, जैसे कि ये, ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल मार्केट। ठीक है, अनस्टेबल एंड अनस्टेबल मार्केट। स्टेबल मार्केट कैसे दिखेगा, आपको एक पर्टिकुलर साइज में दिखेगा, कैंडल दिखेगा कैसे, बड़ा फिर थोड़ा छोटा और छोटा, ये एक पर्टिकुलर साइज में दिख रहा है, और इस तरीके से दिख सकता है, छोटा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये छोटा,
फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, ठीक है, थोड़ा और बड़ा, तो कैंडल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल कैंडल, स्टेबल मार्केट। यहाँ पर मार्केट एक स्टेबिलिटी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में काम आने वाला है, ठीक है, अच्छे से समझना, ये सारी चीजें फ्यूचर में काम आने वाला है आगे की क्लासेस में, तो इसको अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ। अनस्टेबल मार्केट क्या होता है, इसमें हमें सिर्फ कंटिन्यूएशन का ट्रेड ज्यादा लेने जाता है। कैसे? क्योंकि इस मार्केट में क्या होता है, कभी बड़ा कैंडल आएगा, ठीक, कभी छोटा कैंडल आएगा, फिर बड़ा, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बड़ा, फिर छोटा, इस तरह के कैंडल आते हैं। तो ये होता है अनस्टेबल मार्केट, इसमें 10 से 12 कैंडल कंटिन्यूएशन के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की मार्केट होता है, आप ट्रेड करने के लिए कर सकते हो, बट हमें ज़्यादातर स्टेबल मार्केट में करना होता है, क्योंकि हमें पता होता है स्टेबल मार्केट में कि कहाँ से रिवर्सल आने वाला, कहाँ से नहीं, ठीक है, कहाँ पर एग्जॉस्ट होगा, कहाँ पर एग्जॉस्ट नहीं होगा, ये हमें पता होता है। तो ये होता है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को बेसिक समझ आ गया होगा, फाउंडेशन समझ आ गया होगा, तो आज हम एक एग्जॉशन के बारे में समझते हैं जिसका नाम है कैंडल ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन। इसका क्या मतलब होता है? ये कैंडल ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन का मतलब होता है स्टेबल मार्केट में दिखता है ये चीज़ ज़्यादा। स्टेबल मार्केट मतलब आपको कंटिन्यू 2 कैंडल एक ही साइज़ के दिख रहे हैं, या फिर थोड़ा सा साइज़ छोटा हो रहा है, या फिर साइज़ बड़ा हो रहा है, इस तरीके के मार्केट में दिखता है। बट आपको कंसोलिडेशन वाले मार्केट में ये ज़्यादा दिखेगा, थोड़ा साइडवेज मार्केट में ज़्यादा दिखेगा। साइडवेज मार्केट मतलब जहाँ पर हर 2 से 3 कैंडल के बाद रिवर्सल आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मैं ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ, 2 रेड कैंडल दिखा, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिख जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल दिखा, ठीक है, फिर आपको क्या दिख रहा है, वापस से एक रेड, फिर आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन कैंडल। जब इस तरीके के आपको टूटे हुए मार्केट दिखते हैं, इस तरह की सिचुएशन पे ये कैंडल ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन अच्छा काम करता है, क्योंकि आपको इस तरह की टूटे हुए मार्केट में 2 कैंडल का साइज बराबर आता है, या फिर एक से बड़ा होता है, या फिर एक से छोटा होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आपको एक कैंडल के रेंज में दिखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी तरह सिचुएशन पे दिखेगा। जैसे ये एक कैंडल का एक कैंडल है, इसके अंदर मार्केट में 2 रेड कैंडल आ जाए एक ही साइज के, देखो, या फिर थोड़ा इंक्रीजिंग साइज भी यहाँ पर ऐसा, तब क्या दिख रहा है, एक एग्जॉशन कैंडल दिखना चाहिए आपको सेकंड, ये एग्जॉशन कैंडल है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में बायर्स एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मार्केट में नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये 3 सिचुएशंस दिखेंगी, ये ज्यादा 3 सिचुएशन इस तरीके से दिखते हैं, जहां पर आपको जैसे कि ये देखो 3 कैंडल आया, लास्ट कैंडल एग्जॉशन कैंडल है, जिसमें एक साइड बिग नहीं है, यहाँ पर अच्छे से समझना, एक साइड बिग नहीं है, या भी छोटा सा बिग होगा, एकदम छोटा सा बिग, एकदम छोटा सा बिग। और ये क्या दिखता है, एक कैंडल के रिंग में, तो जैसे ग्रीन कैंडल है मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, ये देखो ऐसा। अभी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक्सॉशन आया, मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल आया। इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, ये एक कैंडल, जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल मान लेते हैं। अब इसे पैटर्न पे कंसीडर मत करना, ठीक है, इसे पैटर्न पे कंसीडर मत करना, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और भी है, तो आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा, बट आपको मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पैटर्न वाली चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक ग्रीन, ये दोनों ग्रीन का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है, प्लस दोनों का लोअर वीक है, दोनों का लोअर वीक है, अपर वीक भी है, और इसका अपर वीक बहुत ज़्यादा छोटा है, 2 से 3% है, विच मीन्स कि यहाँ पर एग्जॉशन आया मार्केट में, ठीक है, और यहाँ पर हम रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कैंडल ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन, ठीक है। इसको मैं पहला नाम दे देता हूँ, पहला, फर्स्ट। ऐसे ही मैं आप लोगों को 7 से 8 एग्जॉशन के कैंडल बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप ट्रेड कर सकते हो। ये तो थोड़ा साइडवेज मार्केट के हैं, आपको मैं कंटिन्यूएशन वाले मार्केट के भी बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बस वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे इन फ्यूचर अगर आप लोगों को वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता चल पाए, ठीक है। अब चार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे पता है आप लोग सभी लॉसेस से परेशान हो, कभी ओवर ट्रेड करते होगे, कभी सिग्नल्स पे भरोसा करते होगे, पर फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। क्यों? इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि आप अकेले हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में। मुझे भी पता है, मैं भी इस जर्नी पे रहा हूँ, मैं भी अकेले सर्वाइव किया हूँ, मैंने सारी चीज़ें फेस कर रखा है। तभी मैं आप लोगों की हेल्प करने चाह रहा हूँ। हेल्प कैसे? मैंने एक सिस्टम बनाया है जहाँ पर आपको मैं और भी ट्रेडर्स लोगों से मिलाऊंगा, और जहाँ पर मैं आप लोगों को सिग्नल्स दूंगा जिससे आप लोग प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, प्लस आप लोगों को वो सारे सिग्नल्स का ट्रेड ब्रेकडाउन दूंगा, रीजन दूंगा, ताकि आप ट्रेडिंग सीख पाओ। प्लस मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कौन से ट्रेडिंग टाइम पे, कौन से ट्रेडिंग फेज में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि यार ट्रेडिंग क्या मेरे लिए बना है, नहीं बना है,
तो वो कौन सी सिचुएशन पे रखता है और वहाँ पर किस तरीके से हमको चीज़ें हैंडल करना होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली आप पहले मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाओ, फिर वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग खुद समझो ना यार, यूट्यूब पे अगर आप देख के सीखना चाहते हो तो आप कब का सीख जाते, आप ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं देखते, ठीक है। और सक्सेसफुल इंसान कब बनता है, जब वो एक्शन लेता है। अपनी बात बताऊं, जब मैं भी अकेला था, मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने अपने मेंटोर को पैसे दिए, उनसे सीखा, उनसे गाइड किया। मैंने पैसे उनसे क्लासेस के लिए नहीं दिए, मैंने उनसे करेक्शन के लिए दिए, ठीक है। क्रैश कोर्स तो मैंने भी बहुत सारे कर डाले थे, रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने भी बहुत सारे देख डाले थे, बट मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। एंड जब मुझे गाइड करने वाला मिला, तब जाके मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना। तो ऐसे लोगों को अपना मेंटोर चुनना जो जेन्युइन हो, जिसके ऊपर आप आग बंद करके ट्रस्ट कर पाओ। तो अगर आप लोग सीरियस हो तो ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना, जहाँ पर मैं लर्निंग कंटेंट भी डालता हूँ, प्लस मैं आप लोगों को सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, प्लस मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों के डाउट भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। वीडियो के आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझो, कैंडल और अब एग्जॉशन में ये समझ आ गया आपको, 2 समझ आ गया। तीसरा ये समझो, जब भी मार्केट एक रेंज पे है, जैसे कि ये साइडवेज कैंडल है, ठीक है, या एक रेड कैंडल है, इसके अंदर है मार्केट, ठीक है, एंड उसके अंदर एक बड़ा सा कैंडल है जिसके बिग के अंदर मार्केट क्लोज हो गया, और ये कौन सा कैंडल बना, एग्जॉशन कैंडल बना, ठीक है। एग्जॉशन कैंडल मैंने ऑलरेडी देख लिया ना वीडियो को पीछे करके कि कौन सा एग्जॉशन कैंडल है, अगर आप लोग भूल गए होगे तो। एंड इसके अंदर क्लोज हुआ तो आप इस कैंडल पर डायरेक्ट डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। एंड अगर आप लोग स्मार्ट हो गए तो भाई ये जो रेड कैंडल है ना, इसको ग्रीन कैंडल कर देना, और ये जो ग्रीन है इसे रेड कर देना, सबको उल्टा कर देना अपोजिट के लिए, ठीक है। मैं ड्रॉ नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है ये सब चीज़ें को बनाने में। अब आते हैं वर्टेक्स में लाइव देखने के लिए, ठीक है। वर्टेक्स पे हम लाइव देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होती है। सिंपल, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कैंडल देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये कैंडल देखोगे तो यहाँ पर एक कैंडल देखो, ये मार्केट एक रेंज पे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया, इसके विक के अंदर एक क्लोजिंग दिया, प्लस इसके विक देखो छोटा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सट्रॉशन हुआ, यहाँ पर रिवर्सल हुआ, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ आप ये चीज़ ना हर जगह देखोगे, हर जगह मतलब हर जगह, यहाँ पर खुद देख लो, आप लोग खुद देखो क्या हुआ। एक रेड कैंडल आया, उसके रेंज में था, इसके विक के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ये कौन सा कैंडल है, एग्जॉशन कैंडल है, मैंने बताया ये एक कैंडल एग्जॉशन होता है, साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसी चौपी मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल आया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% काम करेगा, नहीं, ये लॉसेस भी होंगे। जब लॉसेस होंगे तो आपको समझना होगा ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं है, ठीक है। लॉसेस होंगे, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक कैंडल के रेंज में बहुत अच्छा काम करता है। ये देखो मार्केट में ये कैंडल आया, यहाँ पर देखो एक नॉर्मल क्या आया, नॉन एक्सॉशन कैंडल, ये क्या है, मारुगोजू, डीना साइड्स, बिना विक वाले कैंडल्स, क्या हुआ, एक्सॉशन कैंडल हुआ, मार्केट में क्या हुआ, इतना अच्छा रिवर्सल आना, ठीक है। अगर आप इसे पैटर्न से कंसीडर करना चाह रहे हो, पैटर्न से कर लो, जिससे करना करो, बट ये एग्जॉशन कैंडल होता है। अब नाम देखो, चीज़ें वही होती है, बस नाम चेंज रहता है। बट मैंने जिस तरीके से सीखा है, ठीक है, सालों पहले, मैं उस तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये कैंडल का रेंज था, ठीक है, यहाँ पर देखो छोटे छोटे वीक है, बट ये एक इसे मैं बोलूँगा एक हेल्दी कैंडल है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता, करने के लिए मैं नहीं करता ये ट्रेड फेस रिवर्सल का, ठीक है। छोटा छोटा वीक है, आई एग्री, बट नहीं करते क्योंकि यहाँ पर से देखोगे बायर्स का एरिया, इसलिए रिवर्सल आ गया, ठीक है। ओके, और देखते पीछे, यहाँ पर देखो एक कैंडल का रेंज है, वापस से एक कैंडल के अंदर क्या हुआ, कौन सा आया, इस तरीके कैंडल, क्या है ये, ठीक है। ये रेड कैंडल है, तो यहाँ पर क्या है, हेडलेस कैंडल है, एकदम छोटा हेड है। यहाँ पर देखोगे हेड तो 2 से 3% है, तो यहाँ क्या हुआ, रिवर्सल। तो आपको इसी तरीके से दिखेंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, यहाँ पर भी हेडलेस कैंडल है, रिवर्सल। अब आगे जाके ना आपको जब आप ट्रेंडी मार्केट को सीखना होगा तो आपको सेंटीमेंट सीखना होगा, ठीक है। सेंटीमेंट आगे चल के मैं सिखाने वाला हूँ। ओके ग्रेट, यहाँ पर देखो सिंपल, अगर हम लोग इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर देखो रेड कैंडल आया, इसके अंदर क्लोजिंग दिया है, साइडवेज मार्केट है, बट ये एग्जॉशन कैंडल, इसे भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर टेललेस कैंडल है, टेललेस कैंडल है। बट यहाँ पर मैंने बताया था जो भी कैंडल वन साइडेड वीक रहता है उसे हम लोग एग्जॉशन कैंडल कंसीडर करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर रिवर्सल आया, ठीक है। ये भी एक है, बट ये हमें वो पैटर्न पे आया नहीं है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब जहाँ देखोगे वहाँ पर ये काम कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, बट यहाँ पर एक डोजी कैंडल आया है, नो इशू। ये कैंडल के रेंज में था, यहाँ पर बना, बट यहाँ पर देखोगे तो लॉस हुआ है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
चलो मैं आप लोगों को ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। ठीक है बस यार, ओके। कहीं भी 2 कैंडल दिखता है, मैं ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पर वो दिख रहा है हमें एग्जॉशन वाले कैंडल, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पे डाउन का ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो और अच्छी बात है, नहीं दिया बट यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली हमारा ट्रेड विंग जाएगा, इजी विंग चले जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रेड का लॉजिक समझो। इसका लॉजिक क्या होता है, जब भी मार्केट एक साइडवेज रेंज पे होता है तो यहाँ पर क्या होता है, पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है बायर्स की तरफ और सेलर्स की तरफ। तो जब भी कोई एक पार्टी स्ट्रॉन्गनेस दिखाने का ट्राई करता है, अपना मोमेंटम डोमिनेंस ट्राई करने का शो करता है, तो मार्केट में क्या होता है, उतना ही स्ट्रांगली अपोजिट कैंडल भी आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखो, बायर्स स्ट्रांगली आने का ट्राई किए तो उतने ही स्ट्रांगली सेलर्स आने का भी ट्राई कर रहे हैं, और क्योंकि ये एक कैंडल के रेंज में है तो ये ट्रेड हमारा मिन चले जाएगा। सो गाइस, अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप भी रियल ट्रेडिंग में एज ले सकते हो, आपको रियल ट्रेडिंग समझ रहे हो। ऐसे ही और वीडियोस चाहिए जहां पर मैं लाइव चार्ट में आपको ऑर्डर फ्लो एंड सारे एग्जॉशन सिखाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज। अब मुझे 25 लाइक्स चाहिए एंड 30 मुझे कमेंट चाहिए, तभी जाके मैं नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ एग्जॉशन का। अब बाकी मिलते हैं आपसे टेलीग्राम पर, एंड जल्दी टारगेट कंप्लीट करो, लाइक्स एंड कमेंट का, फिर मैं न्यू वीडियो डालता हूँ।